जो इस बात को और प्रूव करता है कि कितनी भारी तरीके से संस्थागत रूप से एनटीए को लाकर ये सरकार चाहती है कि लीक होता रहे ताकि इनकी जेबें भरती रहो, लगातार कोचिंग माफियाओं का मुहार हो, जो आगे बढ़ रहे हैं संसद की तरफ उन पे आपने लाठियां बरसाई, उन पे आपने टीयर गैस फेंका है। लोगों को इस कदर चोट आई है टीयर गैस से, किसी का सर फटा है, कान फटा है, हाथ में चोट आई है। आप वो मंजर देखते कि पूरा जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पे चप्पल, फटे हुए कपड़े और खून के छींटे हैं पूरी तरह आसपास। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आइसा दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी हूँ। कल देश में पिछले 1.5 महीने से एक आंदोलन इस बात को कहते हुए चल रहा है कि शिक्षा में जिस तरह से सड़न पैदा की गई उसके खिलाफ हमको जवाबदेही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। देश में ये आंदोलन 6 जून को जब शुरू होता है तब से इस आंदोलन में शामिल होने के नाते हमने देखा कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में यह आंदोलन जाता है। बैंगलोर, पुणे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर यही देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर ये बात कहते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठते हैं कि टस से मस नहीं होंगे जब तक उन लोगों को जिनकी संस्थागत हत्या आपने इतने सालों में की, सालाना 13,000 लोगों को मौत के घाट उतारा, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान ली है सरकार ने। हम जब से महीने भर से यहाँ पे बैठे हैं, महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो जाता है, राजस्थान में पैरामेडिकल का यूजीसी नेट सोशियोलॉजी और अंग्रेजी में डिस्टर्बेंसीज आ जाती हैं, जो इस बात को और प्रूव करता है कि कितनी भारी तरीके से संस्थागत रूप से एनटीए को लाकर ये सरकार चाहती है कि लीक होता रहे ताकि इनकी जेबें भरती रहो, लगातार कोचिंग माफियाओं का मुहार हो। ये शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार के असर्शन के रूप में यह आंदोलन चला। भूख हड़ताल पर फिर साथी बैठे। सोनम वांगचुक के साथ आइसा के 3 एक्टिविस्ट, देश भर से 13 और लोग। कल भूख हड़ताल कंक्लूड होती है इस बात को कहते हुए कि आंदोलन और इंटेंसिफाइड रूप से आगे बढ़ेगा। कल हम लोगों का संसद चलो का कॉल था, जहां पर लाखों लाख छात्र देश के कोने कोने से, कर्नाटक से, केरल से, छत्तीसगढ़ से, असम से, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने इतने राज्यों से लोग आए ट्रेन के डिब्बों को भरकर जनरल में सफर करते हुए। कई दोस्तों ने बताया कि यूपी से, चंडीगढ़ से आते हुए उनकी ट्रेनों को रोका है सरकार ने, ये कहते हुए कि दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली नहीं जाना है आपको। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली में जितने स्टेशन हैं, आनंद विहार, वहां पे पुलिस को तैनात किया गया। तो इंटिमिडेशन तो सुबह से शुरू हो गया। इंटिमिडेशन तो तब शुरू हो गया जब सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, हर तरह से ये कहते हुए कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। एक इंसान के इच्छा के विपरीत चद्दर में ढककर पूरी तरह से जंतर मंतर की साइट को पुलिस की छावनी में बदलकर स्टूडेंट्स को ब्रूटैलिटी से डील करते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, नेहा, मनीष, आमी जो भूख हड़ताल के 22वें दिन पे थे उनको डिटेन करने की कोशिश की। वहीं से पहल होती है जब खासकर देश में इतने बड़ी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जब ये बात कहते हैं कि जंतर मंतर पे बैठे लोग वायरसेस है, उनसे तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे। और वाकई में आपने ये कर दिखाया। कल दिल्ली पुलिस के लोग लगातार स्टूडेंट्स को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटते रहे। ऐसे लोग मौजूद थे जो यूनिफॉर्म में थे लेकिन बैच नहीं था, नेम टैग नहीं था। इन गुंडों को आपने हायर किया कि जाओ संविधान के तर्ज पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन में लाठियां बरसाओ, टीयर गैस चलाओ। हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटेस्ट शुरू होता है, मार्च शुरू होता है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो जंतर मंतर का मेन साइट है वहां से आगे बढ़ते हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो संसद मार्ग हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, जनपद हो, पालिका हो, सीपी हो, अलग अलग तरह से पूरे सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में ये कोशिश करती है पुलिस
कि हर 200-250 मीटर पे बैरिकेडिंग करे। पहले आपने कहा कि जाइए मार्च निकालिए, उसके बाद जगह जगह आपने बैरिकेडिंग की और इस तरह से की कि पहले स्टूडेंट्स आ गए, एक जगह 4000-5000 स्टूडेंट्स क्रैम्प्ड है, आपने दूसरी तरफ से बैरिकेड लगा दिया। फिर क्या किया आपने, आप बार बार एम्बुलेंस को ला रहे हैं, टीयर गैस के व्हीकल को ला रहे हैं और आप चला रहे हैं नेशनल मीडिया पे कि स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड कैसे होता है? स्टैम्पीड तब होता है जब शांति से खड़े लोग जो आगे बढ़ रहे हैं संसद की तरफ, उन पे आपने लाठियां बरसाई, उन पे आपने टीयर गैस फेंका है। लोगों को इस कदर चोट आई है टीयर गैस से, किसी का सर फटा है, कान फटा है, हाथ में चोट आई है। आप वो मंजर देखते कि पूरा जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पे चप्पल, फटे हुए कपड़े और खून के छींटे हैं पूरी तरह आसपास। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह कम से कम 10 जगह कोनों में यही चीज क्रिएट की जाती है। क्रैम्प्ड अप स्पेसेस में लोगों को भरा जाता है, बैरिकेडिंग की जाती है हेविली, वहां पे लाठियां चलाई जाती है, टीयर गैस चलाया जाता है। वहां से आप अगली जगह पहुंचेंगे, वहां पे भी यही मंजर होगा, फिर आप आगे जाएंगे, फिर यही होगा। हम लोग जब केरला भवन के पास पहुंचते हैं, जहां पर ट्रक से वो रैली लीड हो रही होती है, वहां पे जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उस ट्रक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। उसमें तमाम लोग थे, शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज से लेकर तमाम लोग। और उस ट्रक पे जब पुलिस लाठी चार्ज करती है, वहां पर एक बार में करीब 5-7 हजार स्टूडेंट्स हैं और पहली कतार में जो नीचे लोग हैं उनमें पुरुष हैं। तो मैं और मेरे कुछ साथी महिलाएं आगे बढ़ती हैं कि ह्यूमन चेन बनाकर हम अगर उनको डिफेंड करेंगे तो शायद हम कुछ मदद कर पाए। हम जैसे ही आगे जाते हैं वो लाठी हमको लगती है, सर में लगती है, कंधे पे लगती है। साइड में जो पुलिस डिप्लॉयड है, आरपीएफ डिप्लॉयड है, वो वहां पे उनको जो मिल रहा है, जूता मिल रहा है, चप्पल मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, वो लेकर स्टूडेंट्स पे फेंक रहे हैं। हमें खुद जूते और चप्पल लगते हैं। वहां पर फिर इस तरह से ब्रुटैलिटी से पुलिस लाठी चार्ज करती है कि उस क्रैम्प्ड अप जगह में जब 7,000 लोग अपनी जान को बचाने के लिए पैनिक होंगे तो स्टैम्पीड होगा। उस स्टैम्पीड में करीब 500 मीटर तक, क्योंकि मेरा चप्पल खो जाता है, 500 मीटर तक मेरा पैर ऐसे घसीटते हुए जाता है और मेरे पैर में डॉक्टर्स का कहना है कि लिगामेंट टियर है। ये एक तरह की इंजरी है, ये एक तरह की इंजरी है जो हमें हुआ, हमारे और साथियों को हुआ। एलआईसी की बिल्डिंग में सावी को, राहुल को, हमारे और साथियों को घुसाया गया, पुलिस ने घुसाया एलआईसी की बिल्डिंग में, दीवार से टेक लगाकर, गले के पास लाठी लगाकर स्ट्रैंगल करने की कोशिश की। एलआईसी की बिल्डिंग में वॉल का सहारा लेकर वहां पे लाठियां बरसाई हैं। लोगों के पैर में, कमर में, नेक में ब्रूजेस हैं। और ये सब किया जाता है ताकि देश में जो शिक्षा मंत्री है, भाजपा आरएसएस द्वारा बैठाया गया शिक्षा मंत्री, उसको अकाउंटेबिलिटी से बचा लिया जाए। टीयर गैस का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं कि आप टीयर गैस इंडिविजुअल लोगों पे फेंकते हैं, आप उसको एक रिप्रेसिव और प्यूनिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं कि टीयर गैस का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता। तो लगातार एक बहुत ही साजिशन तरीके से पुलिस को डिप्लॉय करके, सिविल यूनिफॉर्म में गुंडों को डिप्लॉय करके, कल बहुत हेवी तरीके से रात को 1-1 बजे तक हमें साथियों के, दोस्तों के, जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉल आए हैं कि हम तो मेट्रो के पास घूम रहे थे, रात को 9 बजे हम तो राजीव चौक मेट्रो पे थे, यहाँ पे भी लाठी चार्ज हो गई। तो ये बात समझने की है कि कल पार्लियामेंट का सत्र भी चलता है। यहीं से आपसे 200 मीटर, 150 मीटर दूर आप जब दमन उठा रहे थे इस तरह से छात्रों पर, देश के प्रधानमंत्री और तमाम भाजपा के मंत्रिमंडल के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले जो देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। अंत में इसी बात से कहूंगी कि जंतर मंतर कल की हिंसा के बाद भी 2 गुनी 4 गुनी संख्या के साथ और भरपूर ऊर्जा के साथ बरकरार है, आबाद है। और ये आंदोलन चलेगा तब तक जब तक कि हम सबको इंसाफ नहीं मिलता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।